हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड टेस्ट एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा जीके का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में आपका भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की आपका उत्पादन की जाती है। और ध्यान रखेंगे, चावल उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो चावल उत्पादन में प्रथम राज्य यह आपका पश्चिम बंगाल है। वहीं आपका गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में उपज होने वाली वह कौन सी खाद्य है जो सबसे ज़्यादा आपका उपज की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आपका चावल का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? चावल का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, चावल उत्पादन में विश्व में पहला देश आपका चीन है। और गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में पहला देश आपका चीन ही है। और भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है। और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति का संबंध आपका चावल और गेहूं की फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह आपका मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका दाल का उत्पादन किया जाता है। और इसी के साथ आप याद रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक आपका सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो यह आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो यह आपका पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। और ध्यान रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह आपका 3:2 है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले आपका 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और जन गण मन इसे गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो वंदे मातरम यह सबसे पहले कब गाया गया? तो यह आपका 1896 में गाया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? तो वंदे मातरम की रचना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता दी गई है? तो यह आपका है शक संपद। क्या है? शक संपद है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में आपका शक संपद को मान्यता दी गई है।
और शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन होता है? तो शक संवत पर आधारित आपका राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना आपका होता है चैत, और अंतिम महीना कौन होता है? अंतिम महीना आपका फाल्गुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान, इसका अभिभावक आपका सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो यह आपका 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पहले आपका 21 वर्ष था, बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड, यहाँ से आपका संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की आपका संसदीय प्रणाली यह आपका इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्था यह आपका कनाडा से अधिक समानता रखती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था यह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण ये कौन सा है? तो ये आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण इनकी संख्या आपका 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद, इसमें आपका सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और बात करें कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो देखिएगा, 3 ऋण आपके हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इसमें आपका मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो गायत्री मंत्र की रचना आपका विश्वामित्र ने की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। उज्जैन, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम आपका अवंतिका था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।